कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहेबगंज सदर प्रखंड का ये शोभनपुर गांव है और मैं दिखाना चाहूँगा ये एरिया। देखिए यहाँ के कम से कम जहाँ तक आप देख सकेंगे 100-200 या 1000 बीघा की बात करें तो कई एकड़ की बात करें, ये अभी गंगा के आगोश में है। यहाँ पर खेती की गई थी दलहन कलाई की। अगर हम इसके बाजार मूल्य की बात करें, इनके खरीद की बात करें, मांग की बात करें और जो इनकी उपयोगिता है उसकी बात करें तो इसको यहाँ के दिरा क्षेत्र में से काला हीरा भी कहते हैं, चूँकि ये कलाई काले रूप में होते हैं। इसके अलावा भी कई सब्जियां हैं, वह भी इस गंगा के जल स्तर में जो बढ़ोतरी हुई है उससे वो प्रभावित हुए हैं। और किस तरह का प्रभाव, ये जो बढ़ोतरी असमय बढ़ोतरी हुई है गंगा के जल स्तर में और उससे किस तरह की हानि किसानों को हो रही है। हमारे बीच यहाँ पर किसान हैं, कई किसान मौजूद हैं। मैं कुछ किसानों से मैं बात करना चाहूँगा और कहूँ कि क्या किस तरह की परेशानी हो रही है। जी, ये जो भी जल स्तर बढ़ी किस तरह की परेशानी हो रही है? बहुत सारा परेशानी है ना है। हम लोग का जो खेती गृहस्थी है सब डूब गया, साग सब्जी सब डूब गया। यहाँ हम लोग का कोई फसल का उपजाऊ नहीं है अभी। और अब बैसाखा मकई भी डूब गया, अभी भी डूब गया। गेहूँ भी बोने का समय अब नहीं मिल रहा है। हम लोग का टोटल तो परेशानी है। तो कई तरह के ये बोल रहे हैं। हमारे बीच और भी एक किसान मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये जो भी किस तरह की जो हानि हो रही है कि जो खेती में आप लोगों को। जी, ये हम लोग का पानी का वजह से हम लोग का मकई का फसल चला गया और अभी केलाई पानी में है और साग सब्जी भी किए थे वो भी पानी में है, जा रहा है। कोई हम लोग का अभी उपाय नहीं है। हम लोग सब बाल बच्चे लोग ले करके लगाए थे और बाल बच्चे को विदेश भेज करके पैसा लिया के हम लोग बिया खरीद के रोपे थे। 80 रुपया किलो का हिसाब से हम लोग केलाई बाव किए थे। हम लोग का पास नहीं था, हम लोग मजदूर है, हम लोग के पास नहीं था, हम लोग बाज़ार से खरीद के लाए थे। तो ये इनके है कि इनके वो हमारे साथ एक और भी किसान है कार्तिक जी। कार्तिक जी बताएं कि ये जो अभी इस तरह की असमय विरोधी किस तरह की हानि हुई है आप लोगों को? हम लोग का तो सारा ही तब हम लोग बुने फसल पुने भदाई पुने सब बुड़ गया। अभी मतलब हम मटर खेसारी केलाई जौन कुछ बुए हैं अभी परवल इस सब के दह गया, सब हम लोग का पानी में खत्म हो गया। जौन कमा खट कर ले आए सब दे का काम खत्म कर दिए हम लोग। सरकार की ओर से क्या वो बीज मिला था आप लोगों को? नहीं सर, अभी कुछ नहीं मिला था, अभी कुछ नहीं। ये लोग हम लोग अपने ताकत पर थे और वो तो इन किसानों ने अपने स्तर से बुआई की थी और सरकार की ओर से इन्हें किसी तरह का बीज उपलब्ध नहीं किया गया था। हमारे बीच यहाँ के जिला परिषद उपाध्यक्ष, उनसे भी हम जानना चाहते हैं कि इन क्षेत्र के जो दीरा क्षेत्र है इन किसानों को किस तरह की परेशानी हुई है। देखिए पहला तो साहेबगंज सदर प्रखंड में झारखंड सरकार में पहला एक ही गो जिला है और जिलों में 3 गो प्रखंड है जिससे कि गंगा प्रभावित हो रही है। बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ जन्म लिए हैं और यहाँ गंगा माँ में झेल रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि अभी तक सरकार का आदमी और इधर केलाई गेहूँ के प्रभाव सबसे बेसी चीज़ होता है अभी वर्तमान। केलाई तो चला गया, दलहन चला गया, तिलहन चला गया, अब मकई भी चला गया। अब गेहूँ जाने की नौबत आ रही है। गेहूँ जाने की नौबत यह है कि अभी तक गेहूँ जोताई वो आज शुरू हो जाता था और अभी पानी बढ़ रहा है। इससे काफ़ी माने कि प्रभावित हुए हैं क्षेत्र का आदमी। अब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, माने कई हज़ार एकड़ में नुकसान हुआ है। लाखों रुपया माने 80 से 100 रुपया के रेट में केलाई खरीदाया गया है। अपना बलबोते लोग सरकार की तरफ से कोई बीज नहीं उपलब्ध कराया गया। पूर्व में पहले बीज उपलब्ध कराया जाता था, केलाई का, कुर्थी का, चना का, ये सब अभी तक बीज उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसलिए सरकार से हम आप लोग के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और किसान भाई लोग को जितना ज़्यादा संभव हो सके मदद करने की कोशिश करें। तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि मेहनत मजदूरी करके ये किसानी करने वाली एक किसान की कमर आर्थिक रूप से पूर्णतः टूट चुकी है, क्योंकि एक नहीं 3 फसलें इनकी बर्बाद हो चुकी हैं। और अब जो बातें हुई कि इनसे हिम्मत, ये कहते हैं अब हिम्मत नहीं हो पा रहा है कि मैं कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करूं। ऐसे में निश्चित रूप से कशिश न्यूज भी ये आह्वान करता है सरकार से कि इन पीड़ित किसानों को, गरीब किसानों की ओर ध्यान दे। अरविंद ठाकुर, कशिश न्यूज, साहेबगंज।